चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। अपने को करिए अनलॉक। मैं लाई हूँ आपके लिए माइंड ब्लॉक। हेलो गाइस, दिस इज अंजलि, वेलकम टू माय चैनल माइंड ब्लॉक। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के फुल कोर्स को कवर करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है जावास्क्रिप्ट के, तो एक्सेस कर लीजिए। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, काफ़ी डिटेल से हमने सबके बारे में देखा है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो गया हमको ये वीडियो अपलोड किए लूप्स का, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब अपलोड हो गया तो इसको ध्यान से आप देखिएगा बिना स्किप किए। गाइस, जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी मेन है और बहुत ही मतलब कि बहुत ही बहुत ही यूज़ केस है इसका। और आज का टॉपिक ये है हमारा लूप्स, ठीक है। अब लूप्स होता क्या है पहले ये समझेंगे हम लोग। लूप्स जो होता है ना गाइस, उस हम लोग अगर अगर मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि हेलो वर्ल्ड को आपको 100 बार प्रिंट कराना है, आप बोलोगे ठीक है, console.log हेलो वर्ल्ड। आप इसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करोगे। आई एम राइट। ऐसा ही आपके माइंड में आया होगा कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन नहीं। अभी यहाँ पे लूप्स है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आपको क्या करना होगा कि लूप्स का यूज़ करना होगा इसके लिए। मतलब अभी थोड़ा आइडिया मिला होगा आपको कि चीज़ों को रिपीट करने के लिए हमको लूप्स का यूज़ करना पड़ता है। कैसी लूप्स, कितने टाइप्स के लूप्स, क्या लूप्स, सब समझ आएगा वीएस कोड पे, ठीक है। लेकिन अभी लूप्स का एक ही मतलब है कि चीज़ों को रिपीट करना, ठीक है। चीज़ों को रिपीट करने के लिए, चीज़ों को बार बार करने के लिए लूप्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं इसको, उन सब का यूज़ होता है वही बार बार कामों को कराना, लेकिन फॉर्मेट और तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। पहला है वाइल लूप, सारा ही देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। दूसरा है हमारा डू वाइल लूप, ठीक है। तीसरा है हमारा फॉर लूप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ वन फॉर ईच लूप, ठीक है। ये सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड द फॉर लूप एंड द फॉर ईच लूप, ठीक है। तो लूप्स का मतलब समझ आ गया। अब इनकी जो टाइप्स हैं उनको एक बार परफॉर्म करके देखेंगे। इनका फंक्शन, इनका जो है फॉर्मेट, किस सबके फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन काम एक ही है, चीज़ों को रिपीट कराना, ठीक है। चलिए चलते हैं वीएस कोड पे एंड थोड़ा सा और नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे। लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू मेक अ लेट। लेट में हम लोग ले लेंगे काउंट। देन काउंट इज इक्वल्स टू 1 एंड देन ऑफिस से बात है, हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारा वाइल लूप था। वाइल लूप में देखो, ये जो ब्रैकेट हम लगाए अभी, उसमें हमेशा हमेशा कंडीशन लिखना होगा आपको। अभी कंडीशन हमारी ये रहेगी, गजब सी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें, ठीक है। <2, ठीक है। काउंट <2 हमने किया, ठीक है। एंड console.log, कुछ इस तरह से। अब क्या हेलो वर्ल्ड, या हेलो वर्ल्ड की बात हुई थी तो हेलो वर्ल्ड ही करा देते हैं, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट अभी मैंने आपको दिखाया। ये हमने काउंट ले लिया एंड देन हम बोल रहे हैं कि ये जो काउंट है हमारा, ये <2 है, तो कंडीशन हमने ऐसी कुछ लिख दी है, ठीक है। तो ये console.log करेगा। पहले समझा देती हूँ फिर कराती हूँ, क्योंकि मैं ये जो रन कराऊंगी ना, वो थोड़ा सा अभी पहले समझाती हूँ आपको। देखो, लेट है 1, ये वाइल काउंट 2 है, तो जब भी एक <2 है, तो जब भी यहाँ पे आएगा कि काउंट को देखिएगा 1 है, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक। अब हमारा नीचे जाएगा तो ये देखिएगा कि वाइल क्या बोल रहा है कि काउंट जो है हमारा <2 है, तो ये बोलेगा हाँ कंडीशन तो ट्रू है, तो यहाँ पे आके console.log प्रिंट कराएगा कराएगा। फिर यहाँ पे जाएगा ये, फिर देखेगा कि काउंट 1 है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये कंडीशन ट्रू, फिर ये, फिर तो लूप चल रहा है बार 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 बार। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा क्या प्रिंट होगा। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। यस,
ये अनलिमिटेड बार प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, मैं फटाक से आपको दिखाऊंगी और फटाक से इसको हटाऊंगी। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट। अभी मैं समझा दी हूँ तो एक बार बस आप इसका रन देख लीजिए, रिफ्रेश। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मतलब कि अभी जस्ट मैंने किया, ये कितना 2-3 हज़ार, बाप रे, ये देख रहे हो। तो अभी यहाँ पे देखिए ये लोड होता है, हमारा टैब लोड होता ही रह रहा, होता ही रह रहा। अभी मुझे इसको कट करना पड़ेगा, इस कोडिंग को हटाना भी पड़ेगा, तो वो काम मैं कर लेती हूँ पहले, वरना ये दिक्कत हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सब कुछ को हटा के, कोडिंग को निकाल के, फिर क्रोम को मैंने हटाया। ये सब कुछ हटाने के बाद फिर मैंने किया, तो ये सही हुआ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी एक सही वाला करते हैं। ठीक है, लेट वो चीज़ ना हो, वैसा क्या लिखना पड़ेगा हमको लूप चलाने के लिए, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर वही 1। ठीक है, इंटर। अभी आपको फॉर्मेट का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ठीक है, जो हमारा काउंट रहेगा वो अभी <6 रहेगा। ठीक है, फिर वही console.log। हेलो, यहाँ तक तो क्लियर था। ठीक, अभी अभी जो करना रहेगा वो रहेगा हम लोग का काउंट। काउंट जो रहेगा वो इक्वल टू रहेगा हमारे काउंट के, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, +1 करेंगे। अब ये फॉर्म है, देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट काउंट इज इक्वल्स टू 1 लिया हमने, वाइल लिया, मतलब कि काउंट <6 होना चाहिए। एक लूप के द्वारा हम लोग खेलते हैं पहले। ठीक, यहाँ पे आएगा, फिर देखेगा कि आपका जो हमारा काउंट है वो <6 है, तो 1 हमारा <6 है। नीचे आएगा console.log देखेगा, तो ये console.log यहाँ पे हेलो प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा तो ये देखेगा कि क्या कराना है हमको, काउंट को काउंट +1 कराना। तो काउंट क्या था, 1 था। ठीक है, काउंट 1 था, तो यहाँ पे जाएगा तो बोलेगा 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर यहाँ क्या आएगा, बोलेगा 2 <6, या करेक्ट है। तो फिर यहाँ पे जाएगा हेलो प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये बोलेगा कि ये काउंट की वैल्यू 2 है, तो उसको आपको काउंट की वैल्यू क्या करानी है, काउंट +1 करानी है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से लूप हमारा चलता रहेगा। और जब ये हो जाएगा 6 <6 हो जाएगा, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू काउंट इक्वल्स टू 5 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है कि नहीं। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 <6 नहीं होता है, 6 = 6 होता है, लेकिन 6 <6 नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये चलेगा ही नहीं, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एकदम क्लियर होगा आपको। सेव इट, रिफ्रेश इट। 5 बार हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे बोला था 5 बार प्रिंट होगा। तो ये एकदम फॉर्मेट हमारा वाइल लूप का, आप देख लीजिए। इसी तरह से आपको वाइल लूप लिखना होगा, मतलब कि पहले लेट लेना होगा, कंडीशन लिखना होगा, console.log लिखना होगा, फिर काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 लिखना होगा। ये फॉर्मेट है, ये ऐसे काम करता है, ये लूप ऐसे चलता है। ये सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से वाइल लूप कुछ हमारा था, जो कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, डू वाइल लूप का फॉर्मेट। काम काम तो वही है। क्या काम है उसका, कि वही लूप चलाना, वही बार बार चीज़ों को कराना, फंक्शन को रिपीट कराना, तो वही काम है। फॉर्मेट देखना है हमको सिर्फ। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हम लोग। ठीक, डू तो यूज़ हो गया, वाइल कब यूज़ होगा अभी आपको पता चलेगा। अभी आप बोलोगे कुछ लिखा तो लिखा नहीं, पहले प्रिंट ही कराओ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी आपको पहले इसमें प्रिंट ही कराना होगा। ठीक है, इसमें पहले प्रिंट ही होता है। थोड़ा सा सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है फॉर्मेट में। ठीक है, अब बोलोगे कंडीशन दी, यानी काउंट पे आ गया आप, कि काउंट जो है हमारा वो प्लस हो, +1 हो। जी हाँ, यही फॉर्मेट है इसका। ठीक है, अब अब क्या है कि वाइल 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 के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कि जो हमारा काउंट है
जो हमारा काउंट है वो लेस देन रहेगा 10 से। जी हाँ, 10 से। कुछ इस तरह से फॉर्मेट बना। अब पहले तो डू लिख लिया हमने। देखो डू का अलग प्रॉपर्टी है, सिर्फ कहाँ तक प्रॉपर्टी है, ए इस ब्रैकेट तक डू का प्रॉपर्टी है। वाइल बोला, डू वाइल है हम लोग, तो वाइल अलग प्रॉपर्टी अपनी बना ली है, सिर्फ इतनी। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। तो डू पहले आपको क्या कराएगा, डू पहले प्रिंट ही कराएगा, ये प्रिंट कराएगा, फिर यहाँ जाएगा, देखेगा कि काउंट प्लस 1 कराना है, फिर वाइल देखेगा, वाइल देखिएगा तो काउंट इसका क्या रहेगा, लेस देन 10 रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। अभी इसको पहले हम लोग सेव करके रन कराते हैं, और क्लियर कराने के लिए some error is there. Oh my god, so big problem is that, yeah. एरर हमारा ये है कि डिफाइन ही नहीं है ना ये चीज। लेट काउंट इज इक्वल्स टू 1। अब तो वैल्यू दे देना भाई, या 9। ठीक है, डिफाइन किया हमने, लेट काउंट, हमारा काउंट कितना है, 1 है ना काउंट, तो वो डिफाइन हुआ ही नहीं, तो कैसे आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी समझ आ गया आपको किस तरह से हुआ। फॉर्मेट हमारा डू वाइल का ये था, फिर ये जो प्रिंट किया किस तरह से, किस तरीके से किया, वो भी आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी ना, आपको पता है क्या होगा, आपको कैसे पता होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट हुआ। आप बोलोगे 0 आपने कर दिया तो यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स होगी ना। कैसे कंडीशन फॉल्स हो गई यार, पहले ही हमने लिख दिया है ना कि पहले एक प्रिंट कराओ आप, कंसोल डॉट लॉग। पहले डू वाइल लूप में ये होता है कि एक चीज पहले प्रिंट होगी ही होगी, आप चाहे 0 करो, चाहे 1 करो, चाहे 50 करो, लेकिन एक बार प्रिंट होनी ही होनी है उसको। ठीक है, तो अभी ये समझ आ गया। और वाइल लूप में क्या होता था कि हम लोग उसको कंडीशन पहले कर देते थे। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पे आपका कंसोल होगा, कंसोल डॉट लॉग। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, डू वाइल लूप का जितना भी सब कुछ था आपको क्लियर होगा आई थिंक। डू वाइल लूप के फॉर्मेट और वाइल लूप के, यहाँ तक हमने एकदम अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड की तरफ में, जो कि था फॉर लूप। अब चलिए हम लोग फॉर लूप के फॉर्मेट को चेक करते हैं और देखते हैं। ओके, फॉर, आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि हमने लेट डिफाइन ही नहीं किया पहले। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिफाइन करके बताती हूँ कि यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई, आप बोलोगे आई को क्यों डिफाइन किया, क्योंकि फॉर लूप में हमेशा आई ही, मतलब कि आई को आप डिफाइन करोगे तो एक मतलब फॉर लूप को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है, आई आपको लेना है। ठीक है, प्रोफेशनल दिखता है ये थोड़ा। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेंगे 0। यहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना है, सेमीकोलन लगाना। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वरना एरर आएगा। ठीक है, लेस देन 5 ले लेते हैं। अब आई प्लस प्लस, ये थोड़ा शॉर्ट 1 हो गया ये, तो आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी यहाँ तक थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि ये क्या आई प्लस प्लस, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सब समझ आएगा। थोड़ी देर, थोड़ा इंतजार करो, पेशेंट रखो थोड़ा सा। तो अभी ब्रैकेट, देन console डॉट लॉग। ठीक है, हाँ, पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर लूप यहाँ पे लेट हमने यहीं पे डिफाइन कर दिया आई। ठीक है, थोड़ा आपको नया दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे हमने आई को क्या ले लिया है, 0 ले लिया है। आई को हमने 0 लेके और फिर हमने क्या कर दिया है कि इसको लेस देन 5 कर दिया, मतलब कि पहले आई 0 दिखेगा तो बोलेगा 0 इज लेस देन 5, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ जाता ही नहीं है, ये यहाँ आ जाता है, सही है, हेलो प्रिंट का। तो फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये देखेगा कि आई प्लस प्लस कराना है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। मतलब आई प्लस प्लस का मतलब समझ रहे हो ना, जो हमने काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करते हैं, आई इक्वल्स टू आई
प्लस 1 होगा। इस टाइप का सिचुएशन है आई प्लस प्लस शॉर्टकट। ठीक है, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे होगे, मैंने ला दिया आपके लिए। या तो अभी आप समझ गए। तो ये हो जाएगा फिर 1, तो कंडीशन 2 हो जाएगी 1 लेस देन 5, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आई प्लस प्लस की, तो 2 यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आएगा आई लेस देन 2 लेस देन 5। ठीक है, तो कौन डॉट लॉग इसी तरह से चलेगा हमारा, फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करा के देख लेते हैं। 5 बार हमारा प्रिंट हो गया हेलो। सो इजी। एंड अगर आप यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे आई प्रिंट करा दूँ तो क्या होगा, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, 0 1 2 4 सॉरी 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो। पहले 0 थी, इसकी वैल्यू तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4। ठीक है, फॉर लूप का ये सिचुएशन। अभी थोड़ा एरे लाएं। अगर एरे आप नहीं जानते हो तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो आपको एरे वहाँ दिखेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, तभी एरे आपको ये वाला एरे समझ आए। थोड़ा एरे को लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए एरे बना लेते हैं। अभी let arr is equals to cat dog and बैट। आप बोलोगे एनिमल को घुसा के बैट कहाँ ला दिया, थोड़ा वो भी खेलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब प्रिंट कैसे कराना है वो दिखाती हूँ। ARR आप क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखते थे। जी हाँ, इंडेक्स ही लिखोगे आप, इंडेक्स आई, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, उतनी ही बार आपको प्रिंट कराना है ना। ठीक है, अब जितनी उसकी लेंथ उतना हमको प्रिंट कराना है। AR डॉट लेंथ। ठीक है, नो एरर। या AR डॉट लेंथ, जितनी उसकी लेंथ हो एरे की, 0 1 2। ठीक है, लेंथ तो 3 है लेकिन इंडेक्स बार देखा जाए तो 2 तक आ रहा है, और लेंथ तो 3 है इसकी, 1 2 3। ठीक है, तो उसकी लेंथ के हिसाब से हमको इसको प्रिंट कराना है। तो आइए देख लेते हैं कि पहले हमारा वो रन होने पे आ क्या आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट let you save it. Oh, what is this? रिफ्रेश, जितना उसका लेंथ था उतना ही प्रिंट किया है ना, 10-50 तो नहीं प्रिंट किया है, कैट डॉग बैट ही प्रिंट किया है। ठीक है, इस टाइप से था ये। एरे को थोड़ा इंक्लूड मैंने सोचा कराती हूँ, फिर आपको याद थोड़ा रिमेंबर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा एरे। ठीक है, इस टाइप से हमने किया एरे को, थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। एरे ला के आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप पढ़ लो, ये थोड़ा दिमाग में बार बार आपको रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे अपने फॉर ईच लूप का फॉर्मेट। एक सेकेंड, तो फॉर ईच कैसे लिखेंगे, फॉर ईच का AR डॉट, थोड़ा ये मतलब सबसे अलग लगेगा, सबसे अलग है ये। ठीक है, डिफरेंट बंदा है ये। ठीक है, AR डॉट फॉर ईच। ठीक है, फंक्शन, घबराना नहीं, घबरा के वीडियो ही छोड़ दोगे, घबराना नहीं है। ठीक है, घबरा जाते हैं फिर। ठीक है, फंक्शन AR डॉट फॉर ईच फंक्शन, फिर क्या करना है हमको, फिर ब्रैकेट लगा देना है आई। सब समझाऊंगी, सब 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 समझाऊंगी, एक एक चीज़ आपको। ब्रैकेट अभी console डॉट लॉग।
अरे ये मैं क्या लगा दी, console.log में हेलो, बार बार आपको हेलो बोल रही हूँ तो बार बार आपको भी हेलो उधर से रिप्लाई देना है, ठीक है ना, कमेंट में। जस्ट जोकिंग, इतनी बार मैंने बोला है आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। अभी समझते हैं। लेट ARR हमने लिया, ये तो आपको समझ आ गया होगा, एरे, ठीक है। AR डॉट लिंक करा है मैंने, डॉट लिख के मैंने लिंक कराया है, ठीक है, रिमाइंडेड, डॉट लिख के मैंने सिर्फ लिंक कराया है। तो फॉर ईच, अब जिसका नाम है उसी को नहीं आन देंगे, जब भाई जिसका घर है उसी को नहीं आन देंगे, फिर क्या बात रह जाएगी, ठीक है। फॉर ईच को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, AR डॉट फॉर ईच। फिर फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन आ जाता है, फंक्शन के भी वीडियो हमने बनाए हुए हैं, नहीं देखे तो अभी प्लेलिस्ट का एक्सेस करके आपको देखना होगा फंक्शन, तब समझ आओ और अच्छी तरीके से आएगा आपको, ठीक है। और ये आई आई मतलब क्या, मतलब कि ये कैट, मतलब हर एक इसके एलिमेंट को ये आई में पहले लिंक कराएगा, उसके बाद उसी को प्रिंट करा देगा। सॉरी, ये क्या आई होगा ना यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। तो फंक्शन आई मतलब हर में ये क्या कराएगा कि आई में कैट गया, ठीक, हमने यहाँ क्या कराया, लिंक ही कराया ना, तो यहाँ में आई में पहले कैट जाएगा तो ये क्या करा देगा, console.log आई करा दिया तो आई प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें जाएगा डॉग, तो यहाँ पे डॉग, फिर यहाँ पे डॉग प्रिंट करेगा। फिर इसमें जाएगा बैट, फिर यहाँ पे आएगा बैट, फिर यहाँ पे आ जाएगा बैट। तो ये कुछ ऐसा कुछ चलेगा, चल भी रहा है कि नहीं है ये देख लेते हैं, ठीक है। कंसोल सेव कर लिया हमने, इसको रिफ्रेश किया जी, आप बोलोगे कि कुछ हुआ नहीं, मतलब कि एक बार थोड़ा एलिमेंट को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दूंगी तो आपको और समझ आया। आप बोलोगे कि चेंज ही नहीं हुआ, तो अभी क्या लूँ, बस बक्स हो गया ये तो, बस सेव एंड देन रन। हाँ, अब तो आपको लग रहा हुआ ना, तो समझे आप कुछ। लेट AR, अभी ये हमने किया था तो ये लिंक करा के आई के वैल्यू डाल के उसी को console.log करा देता है, ठीक है, मतलब हर एलिमेंट आई में पुश करेगा ये, ठीक है। तो फॉर ईच कुछ इस टाइप का होता है। थोड़ा फॉर ईच में आप कंफ्यूज होगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा शॉर्ट बना देता है ये, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बना दिया, मतलब कि I++ कुछ भी नहीं यूज़ किया, फंक्शन ही लगा के सब, लग रहा है फंक्शन ही सब खा गया है सब कुछ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा बड़ा वर्ड लगता है आपको, ठीक है। तो फॉर ईच आप थोड़ा समझ गए होगे कि मतलब कि थोड़ा आपको होगा दिक्कत, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस पे आपको और परफेक्ट हो जाएगा। एक लाइन की स्टेटमेंट है, अगर आप थोड़ा समझते हो ना एक एक वर्ड को, तो और क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको ये चारों के वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप के सारे फॉर्मेट्स आपको समझ आ होंगे, फंक्शन समझ आ होंगे। फंक्शन तो एक ही है कि लूप हमको चलाना है, लेकिन एक आपको फॉर्मेट जब मिल जाता है ना, तो मतलब कि सबका फॉर्मेट ही अलग था, वही आपको समझना था, वरना काम तो एक ही है कि चीज़ों को बार बार प्रिंट कराना। और यही इसके जो है 4 टाइप होते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट लाइक आवर वीडियो, बिकॉज हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस को वॉच करते हो तो आप अपडेटेड रहोगे, तो हमारे चैनल से आप अपडेटेड रहिए, दैट्स गुड, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।